कश्मीर में जंगलों के छिपे आतंकियों के लिए अब भारतीय सेना त्रिनेत्र का इस्तेमाल करने जा रही है, जिससे बंकरों में छिपे आतंकियों को मार गिराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब घने जंगलों में छिपे आतंकियों की खैर नहीं। भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर घाटी के घने जंगलों में बने बंकरों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए जीपीआर से लैस उन्नत ड्रोन तैनात कर रहे हैं। इनमें से सबसे नया ड्रोन त्रिनेत्र है, जो एक अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन का भारतीय संस्करण है। ये तैनाती सुरक्षा एजेंसी उन आतंकवादियों के खिलाफ करेंगे जो घने जंगलों और ऊंची चोटियों पर कंक्रीट के बंकर बनाकर रहते हैं। जम्मू कश्मीर में तैनात हो रहे त्रिनेत्र ड्रोन, जिसे अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। इस ड्रोन में दिन रात निगरानी के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं, जो किसी भी इंसान की गतिविधियों का पता लगाकर उसे ट्रैक कर सकता है। साथ ही ये ड्रोन से हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकता है। त्रिनेत्र एआई तकनीक के जरिए उड़ान बढ़ सकता है। ये क्षमता कश्मीर घाटी के उबड़-खाबड़ इलाकों में नेविगेट करने के लिए भी अहम है। सुरक्षा बलों की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद त्रिनेत्र ड्रोन को तैनात करने का निर्णय लिया गया। अलीगढ़ में नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग। यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने प्रशासन से मीट की दुकानें बंद करने की अपील की। यूपी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने नवरात्र में खुले में बिक रहे मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की। कहा, मंदिरों के आसपास दुकानें बिल्कुल न खुलें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अलीगढ़ में लाखों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। मुस्लिम समाज से भी अपेक्षा है कि भाईचारे का संदेश दें और नवरात्र में खुले में मांस न बेचें। साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानों पर पर्दा लगाकर ढका जाए ताकि धार्मिक भावनाएं आहत न हों। यूपी के मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा के पास किसानों ने जमकर हंगामा किया। धरना में बैठे किसान अरविंद हत्या मामले में मुआवजे की मांग करते दिखे। ये तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां हजारों की संख्या लोग टोल प्लाजा के पास इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते दिखे। दरअसल अरविंद पांडे की हत्या के मामले में कर्मचारियों और परिजन धरने पर बैठे हैं। टोल प्लाजा में विवाद के बाद अरविंद पांडे की हत्या हो गई थी। हालांकि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन परिजन हत्या मामले में मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यूपी के रामपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसकी जद में समाजवादी पार्टी के नेता का मकान भी आया है। यूपी के रामपुर में जिस अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, उसे समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता ने किया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के मकान के मुख्य द्वार और दीवार को नगर पालिका के कर्मचारियों ने गिरा दिया। जानकारी के मुताबिक इसे अतिक्रमण कर बनाया गया था। पहले नापजोख की गई, फिर नोटिस मिला। खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो सरकार ने एक्शन लिया। उत्तराखंड के काशीपुर में नाबालिग के साथ लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यहां मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। काशीपुर में हिंदू संगठनों ने थाने में जमकर हंगामा मचाया। दरअसल कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़की ने नाबालिग छात्रा को बुर्का दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद से हिंदू संगठन एक्टिव हो गए। शनिवार को जब नाबालिग लड़की स्कूल से घर नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में शिकायत दी। खोजबीन के बाद नाबालिग मुस्लिम युवक के घर मिली, जिसके बाद हंगामा मच गया। हिंदू संगठनों ने थाने में जमकर हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नवरात्र से पहले दिल्ली में नो नॉनवेज वाला अभियान अब शुरू हो गया है। बीजेपी के एक विधायक ने दिल्ली के सीएम को इसको लेकर चिट्ठी लिखी है। नवरात्रि शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन इसे लेकर डिमांड अभी से शुरू हो गई। दिल्ली के शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता को लेटर लिखा। चिट्ठी लिखकर डिमांड की कि नवरात्र के दौरान किसी भी आउटलेट में नॉनवेज की बिक्री न हो। इससे आस्था को ठेस लगती है। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में नवरात्रि से पहले नो नॉनवेज वाली मांग उठी हो, लेकिन इस बार ये मांग ये है कि 9 दिनों में पूरी दिल्ली में पूरी तरह से नॉनवेज की बिक्री ना हो। यानी दिल्ली में नवरात्रि में नॉनवेज की बिक्री बंद होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि पूरी दिल्ली में ऐसे तमाम रेस्टोरेंट हैं जिनकी पहचान सिर्फ नॉनवेज से है,
अब सवाल ये कि आखिर नॉनवेज की कितनी दुकानें बंद कराई जाएंगी। दिल्ली में नवरात्र से पहले नॉनवेज बिक्री बंद करने की मांग तेज होती जा रही है और इस बार मांग जंगपुरा के विधायक ने की है। दिल्ली के जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मांग की है कि दिल्ली में नवरात्र के 9 दिन पूरी तरह से मीट बैन किए जाएं। तरविंदर सिंह मारवाह ने मीट बैन को लेकर दिल्ली, यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और खुले में मीट बिक्री बंद करने की डिमांड की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में योगी ने ये बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज एक कार्यक्रम में कहा कि कल एक अपराधी चिल्ला रहा था कि वो गलती से यूपी की सीमा में आ गया। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था। योगी ने कहा कि जो भी महिला की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और वो स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों। यूपी सरकार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार के दावों पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आया है कि यूपी में कई हजार एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर सही होता तो बदमाश बरेली कैसे आते और गोरखपुर में तस्करी कैसे करते। अखिलेश यादव ने दावा किया कि एनकाउंटर दिखावा है। अखिलेश यादव ने अपराधी के माफी वाले बयान को भी स्क्रिप्टेड बताया। आज ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अपराधी ये कहकर माफी मांगते हैं कि वो गलती से यूपी आ गया। राजस्थान की टोंक में मुस्लिम संगठनों के कारखानों में तोड़फोड़ के विरोध में हिंदू संगठनों ने यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। टोंक में बीती रात मोहम्मद साहिब के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने को लेकर फैली अफवाह के बाद मुस्लिम समाज ने जबरदस्त हंगामा किया। कशीदा कारखाने में घुसकर लाखों रुपये की मशीनें तोड़े जाने और लूटपाट की घटना को लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश नजर आया। घंटाघर चौक तक युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मौलाना तौकीर रजा ने सरकार को अब अल्टीमेटम दे दिया है। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मुसलमानों को बताया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में एफआईआर दर्ज हुई। फिर क्या था, मुस्लिम संगठन सड़क पर उतरे। यूपी से गुजरात और महाराष्ट्र तक मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। सड़कों पर उतरकर एफआईआर दर्ज करने का कड़ा विरोध हो रहा है। बीड में भी हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया हुआ था। पटना में हो रही तेज बारिश को विपक्ष ने हथियार बना लिया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश को यहां पर घेरने की कोशिश की। ये वीडियो पटना में तेज प्रताप यादव के सरकार घर का है और इसे खुद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि घर से अंदर बारिश का पानी जमा है। वीडियो के जरिए तेज प्रताप यादव ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले भी विपक्ष सरकारी इंतजामों पर सवाल उठा चुका है। बारिश की वजह से पटना सिटी का बड़ा इलाका इस वक्त डूबा हुआ है। लोग यहां परेशान हैं और सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। तस्वीरें पटना सिटी की हैं। यहां पर हुई बारिश के बाद 1 फीट तक पानी भर गया। मोहल्ले की गलियों और मुख्य सड़कों पर पानी जम जाने से आवागमन बाधित हो गया है। कई घरों में भी पानी घुस गया। लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। लोगों का कहना है कि हालात पिछले वर्षों की तरह ही बने हुए हैं, लेकिन निगम की तैयारियों और दावों की पोल खुल रही है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान पर आज आगरा में आक्रोश देखने को मिला है। जी हां, नाराज लोगों ने मौलाना के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की। आगरा में लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन देखने को मिला। हिंदूवादी लोगों ने मौलाना शहाबुद्दीन के पोस्टर पर गोबर और गोमूत्र डालकर शुद्धिकरण किया। लोगों ने मौलाना के विरोध में नारेबाजी की और फिर पोस्टर में आग लगा दी। पिछले दिनों मौलाना शहाबुद्दीन ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है।
भोपाल में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस के रवैये पर यहां सवाल उठाए हैं। तस्वीरें अयोध्या की हैं। स्थानीय लोगों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता साथ आए। लोगों ने थाने का घेराव कर सड़क पर चक्का जाम कर दिया और थाने का घेराव किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ हुई बदतमीजी पर कार्रवाई की मांग की। 17 सितंबर को अयोध्या में एक बदमाश ने महिलाओं से बदतमीजी की थी। आरोपी ने चाकू की नोक पर लूटपाट की कोशिश की थी। लोगों का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले पुलिस ने शिकायत करने वाले से बदतमीजी की। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर बाइक पर सांप दिखते ही यहां हड़कंप मच गया। सिवनी के बींझावादा में युवक जैसे ही बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, उसका नागिन से सामना हो गया। तुरंत सर्प मित्र को तुरंत बुलाया गया। सर्प मित्र मौके पर पहुंचा और बाइक के पुर्जे खोले तो सामने जहरीली नागिन फन उठाकर डसने को तैयार थी। लेकिन सर्प मित्र ने साहस और अनुभव के दम पर नागिन को काबू में किया और नागिन को सुरक्षित बॉक्स में बंद करके जंगल में छोड़ा गया। दुर्ग जिले पुलिस ने चेकिंग के दौरान नोटों की बड़ी खेप बरामद की है। कुम्हारी टोल प्लाजा पर 2 स्कॉर्पियो से 6 करोड़ 60 लाख बरामद हुआ है। नगद रकम 500 के नोटों में रखी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये रकम रायपुर से सूरत हवाला कारोबार के लिए ले जाई जा रही थी। बरामद रकम और आरोपियों को आयकर विभाग के हवाले कर दिया गया है। शारदा नदी में आई बाढ़ ने कैसे तांडव मचाया है, उसकी गवाही दे रही है। ये तस्वीरें लखीमपुर के निघासन की तस्वीरें देखिए, जहां एक घर देखते ही देखते सैलाब की भेंट चढ़ गया। पानी के बहाव में खिलौने की तरह मकान देखते ही देखते समा गया। अब तक करीब 80 मकान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। गनीमत रही मौके पर मौजूद एक शख्स बाल बाल बच गया। जिले के कई गांव इस वक्त बाढ़ की मारे झेल रहे हैं। भगवान के दर पर चोरी की वारदात जालोर के जैतपुर इलाके की है, जहां 3 शातिर चोर ताला तोड़कर मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर का दान पात्र तोड़कर चोरी की वारदात हुई। इतना ही नहीं, चोरों ने मंदिर में रखे आभूषण भी चुरा लिए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। 24 घंटे में 63 अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तहत दक्षिण पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने ऑपरेशन आघात चलाया। इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत 15 पिस्टल, 24 जिंदा राउंड, 16 खंजर चाकू बरामद किए गए। आबकारी अधिनियम के तहत 9 मामले दर्ज किए गए और 3,338 क्वार्टर बरामद किए गए। एनडीपीएस के तहत 6 किलोग्राम गांजा, 51 ग्राम हेरोइन और 54 ग्राम MDMA जब्त की गई। ये सभी बरामदगी 15 PS क्षेत्रों से की गई है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और ऊधमपुर की सीमा पर 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे होने की खबर है। अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेज दिए गए हैं, जबकि हवाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए हैं। जम्मू के आईजी के मुताबिक मुठभेड़ जारी है। पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें मौके पर हैं। इससे पहले बीती रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। इसके बाद गंभीर रूप से घायल होने के बाद सेना का एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ रात करीब 8 बजे शुरू हुई, जब व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों का क्षेत्र में आतंकियों से सामना हुआ। और देखिए, बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में घमासान हो गया है। तेज प्रताप के बाद अब बहन रोहिणी आचार्य के रुख भी अब बदल चुके हैं और इसको देखकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य पार्टी से किनारा कर लेंगी। ये संकेत रोहिणी आचार्य के हाल ही के सोशल मीडिया पोस्ट से मिल रहा है। इस पोस्ट के जरिए रोहिणी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, साथ ही याद दिलाई है कि वो बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाती हैं। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहेंगी और किसी पद की लालसा नहीं है। विवाद की शुरुआत बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हुई। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के चित्तूर की है, जहां ज्वेलरी आभूषण की दुकान में 2 महिला पकड़ी गई। दरअसल 2 महिलाएं ग्राहक बनकर सोना खरीदने दुकान पर आईं और सोने की चेन चुराकर ठगी करने की कोशिश की।
महिला अपने साथ लाई 2 ग्राम की चेन को 8 ग्राम के चेन से बदलने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद कर्मचारी ने देख लिया और मौके पर ही पकड़कर तुरंत इसकी जानकारी मालिक को दी गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई।